नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ में है दिव्यांशु पांडे जो फिलहाल जाने वाले हैं मस्क में। तो पहले तो आप यार अपना इंट्रोडक्शन बताओ सबको। Good day, everyone. Myself, Divyanshu Pandey. I am 19 years old from Kanpur, Uttar Pradesh. I have completed my class 10th from CBSE board with 72% and class 12th with 70%. And my PCM percent is exact 60%. And my rank is 4067. And I am sponsored by AP Moller Merce. ओके। तो देखो दिव्यांशु जब जब ये जो 60% आता है ना कि मेरा पीसीएम एग्जैक्ट 60% है, तो Yes, sir. ये सुनने के बाद मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा 60% है। ये वाली प्रॉब्लम तो तुझे भी आई होगी। Yes, sir. तो फिर Exactly. ये इस प्रॉब्लम से तू ऊपर कैसे निकला, या इस डर से तू ऊपर कैसे निकला? सर बेसिकली जब मैं यहाँ पे आया था इस कोचिंग में तो मेरा वैसे कोई दोस्त नहीं बना था हाँ। स्टार्टिंग में। हाँ। सर वो फ्रेंड सर्कल जो होता है सर, हाँ। उन्होंने सर बहुत मोटिवेट किया कि 60% है, हो जाएगा, मेहनत करते रहो। और सर एक गाइडेंस बहुत होता है सर, जैसे आपने बहुत गाइडेंस दिया कि हाँ ये करो, इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करनी है, इंटरव्यू मैटर बहुत करता है। और IMCT के लिए प्रिपरेशन तो होती है। और बेसिकली फ्रेंड सर्कल जो होता है सर वो बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं, कहते हैं भाई 60% है, देखना हम्म। GP रेटिंग कर ले। हाँ, कुछ लोग मजाक उड़ाने वाले भी होते हैं वैसे। हाँ, और जैसे उधर इधर मतलब कई ये जगह अलग अलग ये जगह पे नहीं। गए। और बेसिकली ये होता है 60% में कंपनीज नहीं है आपके पास। हाँ। अगर आपके पास क्वालिटी है तो हम्म। ही आपका होगा सर। तो तेरे पास जो तेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, यस वो सर। किसी इंटरव्यू में काम आई? यस सर, बेसिकली सारे इंटरव्यू में काम आई सर। बहुत मतलब उन्होंने लग रहा है 50% सर सपोर्ट किया है सर। ओके। तो क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अचीव किया हुआ था? Sir, I am basically the NCC student. हम्म। I have completed my course, 3-year course, and I am also the gold medalist in 5.56 in SAS rifle, हम्म। and also trained by 7.62 SLR and 0.22 Dual rifle. हम्म। And गोरखा ट्रेनिंग भी की है सर, 11 NCC कैंप्स भी किए, तो ये सब मतलब ये सपोर्ट किया। सारे की सारी चीजें जाकर के सम अप होकर के कहीं ना कहीं तुम्हारे ये सब इंटरव्यू। सपोर्ट किया तो सर। यार इम्पोर्टेंट ये है कि आप कुछ ना कुछ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन जरूर करके रखा करो, क्योंकि ये जितना भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन होता है ये आपके करियर में आपको बहुत फायदा देने वाला है। अब देखो, जैसे पीसीएम 60% भी था, लेकिन इसने इतनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की थी, तो इसको इस चीज का एज हमेशा ही मिलता था। स्पोर्ट्स एक्टिविटी सर, बेसिकली कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें। तो ज्यादा फायदा ये रहेगा। सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुमने कितनी कितनी कंपनीज में ट्राई किया? सर बेसिकली सर मैंने सब कंपनी में ट्राई किया, भले वो सर 60% एलिजिबिलिटी हो ना हो। मैंने सर स्कॉर्पियो में किया, वी शेप में किया सर, फ्लीट में सर मैंने ट्राई किया। अच्छा। भले वो सर उधर से रिजेक्शन का मेल आया है कि यू आर नॉट एलिजिबल, बट मैंने ट्राई किया सर। सब जगह पे किया था। ये सर। तो तुम्हें क्या लग रहा था किस में हो जाएगा तुम्हारा? सर मैंने को कॉन्फिडेंस था सर, मेरा हर जगह होना चाहिए, मतलब मैंने बना के रखा था, मेरे को सारी कंपनियां चाहिए, जो कि मेरे को सारी मिल गई हैं। हाँ, कौन कौन सर सी कंपनी तुम्हें मिली है अभी तक? सर ग्रेट ईस्टर्न में मेरा हो गया सर, हाँ। समुद्रा में हो गया सर मेरा, ओके। और सेवन आइलैंड में। ओके। सर TMI BSc में जो मेरा फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में आया, तो मुझे लगा यही होगा और कोई नहीं होगा, तो फिर मैंने सर उसको इम्प्रूव किया सब। मतलब बेसिकली जो पहला आइडिया था वो ये था कि मुझे मालूम नहीं है कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। यस सर। ठीक है, और बच्चों ने भी अलग अलग तरीके के, पर तुझे अच्छे दोस्त मिले। यस सर, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था सर। ठीक है, तो उसकी वजह से तुझे एक एक लेवल अप करते गया करते गया। फ्रेंड सर्कल सर इतना अच्छा था क्योंकि जैसे वंश है सर, हम्म। सर उसके पास सर इंटरव्यू के क्वेश्चन आपने जैसे प्रोवाइड किए, उसके पास भी हैं। तो सुखजी सर, इतने सारे, जैसे 10 लोग अगर बैठे हैं सामने सर हम्म। फ्रेंड्स, 10-10 टाइप के सर क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, 10 टाइप्स हम्म। ऑफ क्वेश्चंस। तो सर इंटरव्यू लेवल अपने आप उतना ऊपर बढ़ जाएगा बढ़ आपका। जाएगा, एग्जैक्टली। इतने सारे क्वेश्चन जब आपसे वो पूछेंगे, आपकी मतलब इतना प्रिपेयर करवा देंगे। मतलब दोस्तों का, देखो दोस्तों का फायदा भी बहुत होता है, लेकिन हमेशा याद रखो कि दोस्तों वाला जो सर्कल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि आपका जो नेटवर्किंग है ना, यू आर द एवरेज ऑफ 6% अराउंड यू। तो आपके अगर आसपास के 6 लोग बहुत अच्छे हैं, तो आपको बहुत अच्छी जगह तक लेकर के भी जा सकते ये सर, हैं। सर देवांग ने बहुत हेल्प की सर, मेरा इंट्रोडक्शन सर उसने प्रिपेयर किया, वाई मर्चेंट नेवी, वाई नॉट फादर्स प्रोफेशन, बाकी हम्म। सारे
बाकी सर एक नोटबुक बनाते, जैसे आप बोलते हैं ना कि नोटबुक बनाओ एक पूरी इंटरव्यू सेक्शन की, तो वो बनाई, तो उसमें सर थोड़ा 3-4 दिन लगे सर, और प्रिपेयर करने में सर और टाइम लगा। तो तूने कितने मॉक इंटरव्यूज करीब दिए होंगे? आपको सर 5 लगभग दिए, मैम को भी बहुत सारे दिए, लेकिन फ्रेंड्स को जो आप बोलते हैं ना कि फ्रेंड्स को दो तो हल्के में, सर मैं हल्के में नहीं लेता सर। हम्म। दो तो अच्छे से दो, क्योंकि सर स्पोकन इंग्लिश जो है ना सर, वो वहीं पे इम्प्रूव होगी जितनी बार आप बोलेंगे। और इतने टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना है उनके पास, इतने इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं, इसलिए तो उनको कितने टाइप के क्वेश्चंस पता है, तो वो सब एग्जैक्टली। बढ़ जाता है सर। स्पोकन इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप अपना इंटरव्यू दे रहे हो, अगर फ्रेंड्स के साथ में भी दे रहे हो, बी सीरियस। अगर आप सेंसिबल तरीके से सीरियस होके देखोगे दोगे तो भी काम बन जाएगा। अदरवाइज अगर आप टीचर्स के साथ में दे रहे हो, मतलब नंबर ऑफ इंटरव्यूज बढ़ाओ, सीधी सी बात ये, नंबर ऑफ इंटरव्यूज बढ़ाओ। और मैं जनरली ये सजेस्ट करता हूँ कि टीचर्स के साथ में बढ़ाओ। हालांकि यस अगर सर। इसके साथ में ये एक एज है कि ये दोस्तों को भी दे रहा है तो बहुत सीरियस होकर के दे रहा है, जिससे उसको काफी फायदा मिला वहां पे। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और मैं पूछूंगा यस सर। कि तुम्हारा 12th के बाद यहाँ पे आने में कुछ गैप था, या तुम्हें ये मर्चेंट नेवी डिसाइड करने में थोड़ा बहुत टाइम लगा? ये सर टाइम लगा। पहले सर मैं आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहा था सर। हम्म। तो पहले एग्ज़ाम दिया था सर, 0.25 से एक बार रह गया था। अच्छा फिर अच्छा। एग्जैक्टली 0.25 सर। हाँ, तो मैं समझ रहा फिर हूँ। फिर अगले साल सर, तो उसमें सर फिजिक्स में सर कोई टेक्निकल इशू आ गया था, फिर उसमें मतलब कट ऑफ सारे क्लियर हैं, 0 नंबर चढ़ा है। फिर एक बार मेरा हो गया सर आर्म फोर्सेस में, तो नॉक नी की प्रॉब्लम आ गई सर। मैंने मतलब ध्यान ही नहीं दिया था, मैं रनिंग भी कर लेता था अच्छी, सब कुछ सही था मेरा बॉडी, पर नॉक नी में सर रह गया। मेडिकल आउट हूँ सर। ओके। फिर इधर आया तो मैंने रिसर्च की, सब पता किया, तो सर ये बेस्ट कोचिंग लगी मेरे को, इसलिए मैं इधर आया, क्योंकि मेरे को सर एक गाइडेंस चाहिए था तुम कि मास्टर क्लास के थ्रू आए थे ना? यस सर, मास्टर क्लास सर बहुत इंपॉर्टेंट सी, क्योंकि सर फ्री वाली कोई चीज़ सही नहीं लगता सर। ये मैंने तो सर है। 21 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, मास्टर उससे क्लास मेरे में। को सर बहुत नॉलेज मिली, मुझे पता चला मर्चेंट नेवी है क्या, तो उससे सर सब कुछ पता चला सर। हाँ हाँ फिर हाँ। उसके बाद मैं यहाँ आया, और ऑनलाइन सर मुझे पता है नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ, बहुत लोग ऑनलाइन कर लेते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। आप अपनी कैपेबिलिटी पहचानो, उसके यस सर। अकॉर्डिंग आप अपना तो डिसीजन। सर मैंने क्रैश कोर्स और लिया था, बेसिकली 3 या 4 मंथ, 3 मंथ का ही था सर। तो हम्म। उसमें मेरे को सर इंटरव्यू भी तैयार करना है सर, IMU-CT के लिए भी तैयार करना है, हाँ, सब कुछ तैयार करना है, तो हार्ड वर्क तो करना क्योंकि पड़ेगा सर। बीच में मुझे याद है जब हम डिस्कशन करते थे तो बहुत परेशान रहता था कि सर इतना हो रहा है, आप कैसे करेंगे, सर इतना हो रहा है, मेरा 60 है, हो पाएगा बेसिकली क्या? सर स्टार्टिंग में जब आया था, एक हफ्ता सर, हाँ सबने बताया कि यार 60% कैसे होगा, मुश्किल है, क्योंकि कोई इतना आया नहीं है। हाँ चक्रवर्ती भी है सर, आप जानते हैं, हाँ। उसने भी बहुत स्ट्रगल किया। तो स्टार्टिंग में था कि ये TMI BSc सर जो कराती है मिल सकता वही है वो। लास्ट ऑप्शन सर। हाँ उसके अलावा ग्रेड में ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, पूछे सर सवाल पूछे, लेकिन सर प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग की ना सर, हाँ। क्या ये पूछोगे तुम, पूछो। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखो, ये मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए होते हैं यार, जो बंदा अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो ना, पुट ऑल इन एवरीथिंग। वो वहां पे ये रेडी था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तैयारी करके जो पूछोगे मैं सब पहले से ही प्रिपेयर करके जाऊंगा। दोस्त को भी इंटरव्यू दूंगा तो बहुत सीरियस होकर के इंटरव्यू दूंगा। ये बच्चे जो होते हैं ना, इनको मतलब अब अगर कोई मैं ये बोलूं कि इसका सिलेक्शन मेरी वजह से हुआ है ये बड़ी फर्जी बात हो जाती है यार। नहीं, लेकिन हाँ, एक टीचर को 50% सर आपने हेल्प की है। नहीं, एक वैसे अगर देखो, मैं अगर पूरी भी हेल्प करूंगा ना तो 25 से ऊपर नहीं जाती। लेकिन एक टीचर को हमेशा स्टूडेंट ऐसे चाहिए होते हैं। जो बच्चा कुछ नहीं कर रहा है उसके लिए तो मैं कुछ भी कर लूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो बच्चा खुद कुछ कर रहा है उसके लिए डेफिनेटली अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, जितनी मैं मेहनत करूंगा वो उतना ज्यादा ग्रो करेगा। और ये देखो, अपने आप में एक अचीवमेंट है सबके लिए कि एक बच्चा जिसका PCM सिर्फ 60 है, वो ग्रेट ईस्टर्न में भी क्लियर्ड है, वो TMI सेट में भी है, 7 आइलैंड में भी है, और मर्स्क में भी है। समुद्रा ऑल्सो सर। और समुद्रा, भाई समुद्रा, 5 कंपनीज सर वहां पे। SCI का मेल आया है सर मेरे पास, मैं हाँ, इंटरव्यू देने नहीं गया सर, लेट आया थोड़ा। नहीं तो छठवां भी अपने पास होता है छठवा हो जाता था। मतलब सारी वेलम में सर पता नहीं क्यों नहीं हुआ सर, एग्जाम तो बढ़िया गया था, हाँ हाँ। हुआ नहीं, पता नहीं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जो तुम्हें मिलना चाहिए था वो तुम्हें मिल यस सर। गया है, तुम उससे बहुत खुश भी हो, यस ठीक सर। है। और अब तो तुम मस्क के नए वाले कैंपस में नया जाने के लिए कैंपस है सर। हाँ तो चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सर सो मैंने स्कॉर्पियो में भी ट्राई किया सर, मैंने इतने मेल किए, जब तक उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, मैंने कॉल मिलाया, बस रिप्लाई आया यू आर नॉट एलिजिबल क्योंकि आपके 60% है, तब मुझे लगा ठीक है कोई नहीं। ये पॉइंट और सीखने वाला है भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक मेल भेजने के बाद बैठ जाते हैं जैसे कि हम दामाद हैं,
और कंपनी ससुराल है, वहां से हमारे पास खाने के लिए सामान आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पीछे पड़ना पड़ेगा, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार, 15 बार, 20 बार कंपनी के पीछे पड़ जाओ, तब जाकर के आपको प्लेसमेंट मिलती है। ठीक है, ये मत सोचना कि हम आराम से बैठे हुए हैं, हमने एक बार मेल डाली थी। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई ने सर वो एक बार मेल डाली थी, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। रिप्लाई नहीं आया। तो ये इस चक्कर में मत पड़ो, पीछे पड़ो। तुम्हारा करियर है, तुम्हें भागना पड़ेगा। ये सब चीजें सीखो, ये अच्छे बच्चों से सीखने वाली चीजें होती है, आप यहाँ से सीखो। क्योंकि ये बच्चा जो है ना, ये जो 6 स्पॉन्सरशिप निकाल करके लाया है, ये ऐसे नहीं कि रखी हुई थी प्लेट में सजी मिली थी और उठा ली, ये खींच करके लाया है वहां से। कोई और लेकर के जाने वाला था, फाइट करके खींच करके लेकर के आया है। तो ये चीज है, ये बी शिप सर 70% मैथ में चाहिए, 60% और सर मैंने मेल किया सर, एग्जाम का तक मेल आ गया सर मेरे पास। हाँ फिर एग्जाम में रिजेक्ट कर दिया सर, क्योंकि बढ़िया क्या था। हाँ तेरा एमयूसीटी में भी तो इशू हुआ था, एग्जाम तो थोड़ा डर रहा था अरे कि सर वो थोड़ा मतलब समझ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता कभी कभी। जैसे मैं देखता हूँ, अरे मेरा 60%, मेरे दोस्तों को 93 88% है, तो थोड़ा मतलब हल्का सा हो जाता है। तो वही उस टाइम पे हो गया। तो मतलब सर मैंने ज़्यादा निगेटिव मार्किंग कर दी। जैसे आपने बताया था कि निगेटिव मार्किंग होती है तो क्वेश्चन सिलेक्टेड करना, तो उस टाइम मैं भूल गया सर। मैं आपकी बात अगर याद रख लेता ना सर, तो फायदा तो और कुछ होता। अराउंड 2000 रैंक आ जाती सर मेरी। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी आप जहां तक भी आए हो, यहाँ तक 5 स्पॉन्सरशिप लेना, ये Yes, इट sir. इज अ बिग डील। सो वीशिप को भी सर बहुत मेल की सर, उधर से रिप्लाई आया है सर, फाइनली एग्जाम का आ गया था सर। फिर फिर वही एग्जाम दिया सर, साइकोमेट्रिक टाइप का था सर, वो ओके ओके, क्लियर नहीं हुआ। चलो अगेन इट इज अ गुड थिंग। लाइक आई एम रियली वेरी हैप्पी कि एक बच्चा ये इस तरीके के स्टैंडर्ड बना रहा है कि अगर आप 60% पे भी हो तो भी आप इतनी चीजें अचीव कर सकते हो। यस सर। और सर वो हेल्प करती है, जैसे आप सुनील सर को बुलाते हैं, कभी कभी कैप्टन से साथ आते हैं, तो मतलब जो प्रैक्टिकल चीज होती है ना, जो हम लोग पूछ सकते हैं कैसे शिप में क्या काम, कल्चर कैसा है, वो सब, तो वो बहुत हेल्प करता है सर। मैं अभी कल ही मिलकर के आया हूँ कैप्टन प्रशांत से भी। तो अब आगे के बच्चों के लिए फायदा है, इन बच्चों को ये फायदा नहीं मिल पाया था, लेकिन कैप्टन प्रशांत इज रेडी टू कम डाउन हेयर। उनको मैंने बोला है कि जिस दिन भी आपके पास फ्री हो, आप पूरे दिन के लिए आ जाओ और बच्चों का इंटरव्यू हमें अरेंज करना है। सो कैप्टन प्रशांत इज रेडी फॉर दैट। तो आगे आने वाले टाइम में मैं कुछ कैप्टन्स को ही यहाँ पे बुलाऊंगा इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के लिए। वो सर बहुत हेल्प करता है सर। दैट वो विल बी सर वेरी और हेल्पफुल। बताते हैं कैसे सब कुछ करना। जैसे अभी सुनील सर से मिला था मैं, तो उनसे सर बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छा अच्छा उन्होंने सर मोटिवेट किया कैसे क्या करना है। हाँ, कल तुम लोगों का अच्छा खासा डाउट सेशन हुआ ना सुनील यस सर सर, के साथ में। नहीं, बढ़िया मैं गया था। मैं मैं सिंस से भी मिलकर के आया था, बट सिंस का भी कुछ हेल्थ इश्यूज है, सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग हिम। बट आगे हम और लोगों को भी बुलाएंगे फॉर श्योर। यस एंड सर। ऑल द बेस्ट। मैं वहाँ पे जरूर ट्राई करूंगा आप लोगों से ट्राई मिल। मत करिएगा सर, आइएगा बस, ठीक है, तो वरना हम लोग फिर बुला लेंगे सर। हाँ ये करो ना, मैं ट्राई करूंगा ही नहीं, तुम मुझे बुला लो वहाँ पे, यस मैं सर, डायरेक्टली आ जाऊंगा। इनविटेशन उधर से। पक्का 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 मैं आऊंगा।